नमस्कार, मैं प्रकाश टेलर एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 10 शमुसी भाग 2 का तीसरा पाठ, जिसका नाम है शिशु लालनम। यह जो पाठ है वो दिंगनाग के द्वारा रचित कुंदमाला नामक संस्कृत का एक प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है। उस नाट्य ग्रंथ के 5वां जो अंक है उस 5वें अंक से संपादित करके लिया गया है। इस नाटक में राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाने की इच्छा रखते हैं, किंतु दोनों पुत्र विनय के साथ में उनकी उस बात को नकार देते हैं। सिंहासन पर बैठे राम दोनों के रूप और सुंदरता को देखकर उन पर मुग्ध हो जाते हैं और उन दोनों को अपनी गोद में बैठाते हैं। पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। शिशु के प्रति जो वात्सल्य प्रेम होता है उसका मनोहारी वर्णन विद्यमान है। अर्थात हम इस पाठ में पढ़ेंगे राम का अपने दोनों पुत्रों के प्रति वात्सल्य प्रेम। तो शुरू करते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है शिशु लालनम। सिंहासनस्थ रामः, अर्थात सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः विदूषके एनो उपदिश्य मानमार्गो तापसौ कुशलवौ, अर्थात ततः इसके पश्चात प्राविशतः प्रवेश करता है एक विदूषक के द्वारा उपदिश्य मान मार्गो बताए हुए मार्ग पर तापसो दोनों तपस्वी कुश और लव, अर्थात इसके बाद में विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग पर दोनों तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषकः इत इत आर्यो, इधर इधर आर्य। कुश और लव क्या कहते हैं? रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास में जाकर और प्रणाम करके क्या कहते हैं? अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल है? अर्थात क्या महाराज ठीक है? राम युष्मत् दर्शनात् कुशलम एव, आप दोनों के दर्शन से कुशली हूँ, अर्थात ठीक ही हूँ। भवतोः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनः अतिथि जन समुचतस्य कंठाश्लेषस्य। भवतोः अर्थात आप दोनों, किम क्या, वयमत्र हम सभी, अत्र यहाँ कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, अर्थात क्या हम और आप यहाँ पर एक दूसरे के हालचाल पूछने के ही भाजनम पात्र है। न पुनः अतिथि जन समुचतस्य कंठाश्लेषस्य, अर्थात अतिथि के आए हुए को कंठाश्लेषस्य गले लगाने के समुचतस्य योग्य नहीं है, अर्थात क्या हम और आप एक दूसरे के समाचार पूछने के ही पात्र हैं? क्या अतिथि के आए हुए गले लगाने के योग्य नहीं है? परिस्वज्य गले लगते हैं। अहो हृदयग्राही स्पर्श, अहो अरे निश्चित ही हृदय को स्पर्श करने वाला, हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। इस चित्र में आप देख रहे हो श्री राम भगवान बैठे हुए हैं और लव और कुश को, वो दोनों को अपनी गोद में बैठाने की इच्छा रख रहे हैं। आसनम अर्ध उपवेशिति, आधे आसन पर बैठाते हैं। आसनम अर्धम उपवेशिति, आधे आसन पर बैठाते हैं। उभो अर्थात दोनों, कौन? लव और कुश। राजासनम खलु एतत न युक्तम अधिआसितुम, जब राम दोनों पुत्रों को आधे आसन पर बैठाने की इच्छा रखते हैं तब दोनों ही पुत्र क्या कहते हैं? राजासनम खलु एतत, खलु एतत निश्चित ही, एतत यह, राजासनम राजा का आसन है, न युक्तम अधि आसितुम, अर्थात इस आसन पर बैठना युक्त नहीं है, इस आसन पर बैठना उचित नहीं है। तब राम क्या कहते हैं? रामः सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, राम कहते हैं सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, अर्थात इस आसन पर यदि आप बैठेंगे तो आपके जो चरित्र है उस चरित्र का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि आपको किसी भी प्रकार से कोई हानि या कष्ट नहीं होगा, आपके चरित्र का कोई विनाश नहीं होगा। तस्माद् अंकः व्यवहितम अधि अस्ताम सिंहासनम, तस्माद् अंकः व्यवहित, तो फिर आप व्यवहित बने हुए, अधि अस्ताम सिंहासनम अंक, तो गोद में बने हुए, अंक गोद में, व्यवहितम बने हुए, अध्यास्यताम सिंहासनम सिंहासन पर, अध्यास्यताम बैठिए। तब राम कहते हैं तो फिर आप एक काम कीजिए, गोद में बने हुए इस आसन पर बैठिए। अंकम उपवेशिति, दोनों ही गोद में बैठते हैं। उभो दोनों,
अनिच्छाम नाट्यतः, अनिच्छा का नाटक करते हैं, यानी कि इच्छा नहीं होने का नाटक करते हैं। क्या कहते हैं? राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, आप अत्यधिक दक्षिणता, अत्यधिक कुशलता, अत्यधिक चतुराई मत कीजिए। तब राम क्या कहते हैं? अलम अति शालीनतया, अर्थात आप शालीनता मत कीजिए। श्लोक के माध्यम से राम दोनों पुत्रों को समझाने का प्रयास करते हैं। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधाद, गुण महताम अपि लालनीय एव, व्रजति हिम करो अपि बाल भावात, पशुपति मस्तक केत कच्चदत्वम। अर्थात गुण महताम अपि, महान और गुणवान लोगों के लिए, वयो अनुरोधाद, कम उम्र का, कौन? शिशु, बालक, लालनीय एवं भवती, लाड़ योग्य होता है। यानी कि जो गुणवान और महान लोग होते हैं उनके लिए कम उम्र का जो बालक है वो कैसा होता है? लाड़ योग्य होता है। किस प्रकार से? बाल भावात, उस बाल भाव के कारण ही, अपने उस बचपन के कारण ही, हिम करो अपि, चंद्रमापि, पशुपति मस्तक केत कचत्वम, पशुपति यानी कि भगवान शिव के मस्तक पर, सिर पर, केत कचत्वम, केवड़े के पुष्प की शोभा के समान, व्रजति सुशोभित होता है। यानी कि जिस प्रकार से गुणवान और जो महान लोग होते हैं उनके द्वारा जो छोटे कम उम्र का जो बालक होता है वो लाड़ योग्य होता है, उसी प्रकार आप दोनों भी मेरे लिए क्या है? लाड़ योग्य है। इसलिए मैं आप पर इतनी कुशलता दिखा रहा हूँ, क्योंकि उन दोनों बालकों को लग रहा था। इसका उत्तर उन्होंने श्लोक के माध्यम से दिया है। राम हो, राम क्या कहते हैं? एष भवतु सौंदर्या अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। अर्थात यह आप दोनों की सौंदर्य अवलोक जनितेन, सुंदरता को देखने से, जनितेन उत्पन्न, यानी कि आप दोनों की सुंदरता से मेरे मन में एक कौतूहलेन पृच्छामि, एक जिज्ञासा हुई है जिसको मैं पृच्छामि पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामहयो, कि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पितामहयो आपके परदादा यानी कि दादा में से, सूर्य चंद्रयो को वा, यानी कि सूर्य है अथवा चंद्रमा है, भवतुर वंशस्य कर्ता को, यानी कि आपके वंश का कर्ता कौन है? ऐसा भगवान श्री राम अपने दोनों पुत्रों को पूछते हैं। तो लव हो, लव क्या कहते हैं? भगवान सहस्त्र द्वितीय, अर्थात हजारों किरणों वाले भगवान सूर्य हमारे पितामह है। तो राम क्या कहते हैं? कथम अस्मत् समान अभिजनो संव्रतो, कथम किस प्रकार से, अस्मत् हमारे, समान अभिजनों समान कुल वाले, संव्रतो हो गए हैं, अर्थात किस प्रकार से हमारे कुल वाले ये हो गए हैं। यानी कि उनको लग रहा था हमारा कुल और इनका कुल एक समान है, इसलिए वो कहते हैं कि किस प्रकार से हमारे समान कुल वाले ये दोनों हो गए हैं। तो विदूषक क्या कहते हैं? किम द्वयोर अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है? तब लव क्या कहते हैं? भ्रात्रावाव शोदरियो, शोदरियो भ्रात्रावाव शोदरियो, हम दोनों सगे भाई है। तो राम क्या कहते हैं? समरूप शरीर सन्निवेश, समरूप समान रूप, शरीर की बनावट, अर्थात यहाँ तो शरीर की बनावट और समान रूप से लग रहा है कि आप दोनों भाई हो। वयस्तु न किंचित अंतरम, और आयु में भी, यानी कि उम्र में, वयः उम्र में भी कोई अंतर नहीं है। तब लव क्या कहते हैं? आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वा भाई है। तो राम क्या कहते हैं? संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नाम ध्येयम, आपका नाम क्या है? तब लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रामयामि, कुश निर्देश्य आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम। आगे भी कुछ कहना चाहता है, इसलिए ये डॉट डॉट आपको दिख रहा है, इसका मतलब उनकी बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है और आगे कुछ कहना चाहते हैं तभी कुश बोल देता है। तो लव क्या कहते हैं कि आर्य की वंदना से, लव इति आत्मानं श्रामयामि, लव इस प्रकार से खुद का नाम सुनाता हूँ, यानी कि आर्य की वंदना करके मैं अपना नाम लव इस प्रकार से सुनाता हूँ। इस प्रकार से वो कुश की तरफ भी निर्देश करके, उंगली करके क्या कहते हैं? आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु की चरण की वंदना करते हुए, तभी बीच में कुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि, मैं भी कुश इस प्रकार से खुद को सुनाता हूँ, यानी कि मेरा नाम कुश है। तब राम क्या कहते हैं? अहो, अरे, उदारतम्य हो,
उदात्त रम्य, बहुत ही सुंदर, समुदाचार, आप दोनों का आचरण, यानी कि आप दोनों का जो आचरण है वो बहुत ही सुंदर है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु हो, आप दोनों की गुरु का क्या नाम है? तो लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि हो, निश्चित ही भगवान वाल्मीकि। जब राम के द्वारा पूछा जाता है कि आप दोनों की गुरु का क्या नाम है, तब लव द्वारा उत्तर दिया जाता है कि निश्चित ही भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु है। तब राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, अर्थात ऐसा कौन सा वो संबंध है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि वाल्मीकि ही आप दोनों के गुरु है। तभी लव का उत्तर आता है उपनयो उपदेशन। प्यारे विद्यार्थियों, ये उपनयो उपदेशन लास्ट ईयर परीक्षा में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यानपूर्वक इस शब्द को देखें और इसको लिखने का प्रयास करें। राम कहते हैं कि किस संबंध से वाल्मीकि आपके गुरु है। तब लव के द्वारा उत्तर दिया जाता है कि उपनयो उपदेशन, अर्थात जो उपनयन उपदेश जो संस्कार हुआ था, जिसको उपनयन के नाम से संस्कृत में जाना जाता है, जो 16 संस्कार है उनमें से एक संस्कार है उपनयन संस्कार। उस उपनयन संस्कार से भगवान जो वाल्मीकि है वो हमारे गुरु है। तब राम के द्वारा क्या कहा जाता है कि अहम अत्र भवतोह जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अहम अत्र, मैं यहाँ, भवतोह, आप दोनों के, जनकम, पिता का, नाम तो, नाम, वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ, यानी कि मैं अब आप दोनों के पिता का नाम जानना। तब लव के द्वारा क्या कहा जाता है, न ही जानामि अस्य नामधेयम, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और न ही कोई भी इस तपोवन में, न ही कोई इस तपोवन में तस्य नाम, उनके नाम का, व्यवहरति, प्रयोग में लाता है। अर्थात न कोई भी इस तपोवन में उनके नाम का व्यवहार में, प्रयोग में कोई लाता है, यानी कि इस तपोवन में उनका नाम कोई भी प्रयोग में नहीं लाता है। तब राम क्या कहते हैं, अहो महात्म्यम, अरे यह तो महानता है। तब कुश कहते हैं जानामि अहम तस्य नामधेयम, अहम, मैं, जानामि, जानता हूँ, तस्य, उनका, नामधेयम, नाम। कुश कहते हैं कि मैं उनका नाम जानता हूँ। तब राम कहते हैं कि कथ्यताम, कहिए कि क्या नाम है। तब कुश कहते हैं निरअनुक्रोशो नाम, निर्दयी नाम। क्या कहा जाता है कि उनका नाम निर्दयी है। तो राम क्या कहते हैं, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, अरे यह तो कोई अनोखा नाम है, यानी कि ऐसा नाम पहले हमने कभी नहीं सुना। तो विदूषक क्या कहते हैं, विचिंत्य, सोच करके, एवं तावत पृच्छामि, तो अब मैं फिर से पूछता हूँ कि नीर अनुक्रोश इति क एव भणति। नीर अनुक्रोश अर्थात निर्दयी, इस प्रकार से क एव भणति, कौन कहता है। तब कुश कहते हैं अम्बा, माता। तब विदूषक कहते हैं किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था, क्या वह क्रोध में आकर कहती है या फिर उनका स्वभाव ही ऐसा है, यानी कि वो प्रकृति व स्वभाव वश ऐसा कहती है। तब कुश क्या कहते हैं कि यद्या आवयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनियम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति नीर अनुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति। यद्या आवयो, यदि, यानी कि जब, आवयो, हम दोनों के, बाल भाव जनितम, बाल भाव के कारण, जो बचपन की जो शरारत होती है, उस शरारत से जनितम उत्पन्न, किंचित अविनयम, कुछ अविनय को, पश्यति, देखती है, तदा, तब, एवं अधिक्षिप्ति, तब वह कहती है, क्या कहती है, डांटती है। क्या डांटती है कि नीर अनुक्रोशस्य पुत्रो, हे निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम इति, चपलता मत करो, चंचलता मत। विदूषक एत्योर यदि पितु नीर अनुक्रोश इति नामधेयम एत्योर जननी तेनाव अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारुको निर्भत्सयति। एत्योर यदि, आप दोनों के यदि, पितुर नीर अनुक्रोश, पिता निर्दयी है, इति नामधेयम, इस प्रकार से नाम, एत्योर जननी, इन दोनों की माता, तेनाव अवमानिता, उनके द्वारा अपमानित करके, निर्वासिता, निकाली हुई है, एतेन वचनेन, इस प्रकार से वचनों से, यानी कि इस प्रकार के वचनों से, दारुको, इन दोनों बेटों को, निर्भत्सेति, डांटती है। यानी कि यदि इनके पिता निर्दयी है, इस प्रकार से यदि हो सकता है कि इनके पिता ने इनकी माता को निकाल दिया हो अपमानित करके, इसलिए बेचारी इन दोनों पुत्रों को इन प्रकार के, इन कठोर शब्दों से डांटती होगी। तब राम क्या कहते हैं, स्वगतम, मन ही मन, दिंग माम अवभूतम, दिंग माम अवभूतम,
ऐसा होने पर माम मुझे दिंग धिक्कार है। यानी कि राम मन ही मन सोचते हैं कि यदि ऐसा ही बात है तो मुझे स्वयं को धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृते अपराधेन स्व अपत्यमेव मन्युर्गर्भेर अक्षर निर्भत्सेति। वह तपस्विनी मत कृते अपराधेन मेरे किए गए अपराध से स्व अपत्यम एव खुद की संतान को ही मन्यु गर्भेर अक्षर निर्भत्सेति क्रोध भरे शब्दों से निर्भत्सति फटकारती है। यानी कि मैंने इस प्रकार का जो अपराध किया है उन अपराध का जो परिणाम है वो किस पर निकाल रही है, अपने इन दोनों बच्चों को, और क्रोध भरे शब्दों से इन दोनों को डांटती है। सवास्पम अवलोकिति नम आंखों से देखते हैं। रामः रामः अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणंच। प्रवासो अयम, और यह जो प्रवास था यानी कि जो वनवास था बहुत ही लंबा और बहुत ही कठोर था। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनांतिकम इशारों से क्या कहते हैं, कुतूहलेनाविष्टो मात्रम अन्योर नमतो नामतो वेदितुम इच्छामि। कुतूहल से यानी कि जिज्ञासा से उत्पन्न मैं इन दोनों की माता का नाम भी वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्री घतम अनुयोक्तुम विशेषतः तपोवने, और स्त्री के विषय में पूछना न युक्तम, युक्त नहीं है, विशेषतः तपोवने, इस तपोवन में, यानी कि विशेषकर एक स्त्री के विषय में तपोवन में पूछना उचित नहीं है। ततः को अत्र अभ्युपाय, तो फिर दूसरा कौन सा उपाय है जिससे मैं इन दोनों की माता का नाम जान सकता हूँ। विदूषक जनांतिकम, पास में जाकर के, यानी कि एक तरफ मुंह मोड़कर, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम, प्रकट रूप में, किम नाम धैयार युवयोर जननी, आप दोनों की माता का क्या नाम है। तो लव क्या कहते हैं, तस्याह द्वे नामनी, उनके दो नाम है। तब विदूषक कहते कथम एव, किस प्रकार से, अर्थात उनके जो दो नाम है वो किस प्रकार से है। तब लव क्या कहते हैं कि तपोवनवासिनो देवीति नाम न आह्वयंती, कि जो तपोवनवासी है वहाँ उनको देवी के नाम से पुकारते हैं, अर्थात बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू इति, और जो भगवान वाल्मीकि है वो वधू के नाम से पुकारते हैं, अर्थात उनके दो नाम है। जो तपोवनवासी है वो लोग देवी के नाम से पुकारते हैं, और जो भगवान वाल्मीकि है वो इनको वधू के नाम से पुकारते हैं। रामः अपि च इतः तावद वयस्य, हे मित्र और भी कोई नाम है क्या। मुहूर्त मात्रम, क्षण भर इधर आइए, अर्थात क्षण भर इधर आइए। तब विदूषक क्या कहते हैं, उपसृत्य, पास में जाकर, आज्ञा भयतु भगवान, आप हे भगवान आप आज्ञा दीजिए। तब राम कहते हैं अपि कुमार्योर अन अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, क्या इन दोनों कुमारों का और हमारा जो कुटुंब है, जो परिवार है, वो क्या समान रूप वाला और एक ही है। क्या इन दोनों का और मेरा जो परिवार है यानी कि मेरा जो वंश है क्या वो समान है। ऐसा राम कहते हैं नेपथ्य, पर्दे के पीछे। यति वेला संजाता, इतना अत्यधिक समय हो गया है। रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विद्यते, कि रामायण गान का जो कार्य है किमर्थम न विद्यते, उसे क्यों नहीं किया जा रहा है। तब उभो, दोनों क्या कहते हैं, राजन, हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरेति, उपाध्याय का दूत हमें तीव्रता करा रहा है। तब राम क्या कहते हैं, मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग, अर्थात मुनि का जो उपदेश है, जो मुनि का जो आदेश है वो मयापि, मेरे द्वारा भी सम्माननीय एवं सम्मान योग्य है, यानी कि मुनि के आदेश की मैं भी पालना करता हूँ। तथा ही क्यों, भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर, गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम, कथा च इयम श्लाघ्या सरसिहो नाभस्य नियतम, पुनाति श्रोतारम रम्यति च सो अयम परिकरः। अर्थात भवंतो गायंतो, भवंतो आप दोनों, गायंतो गाने वाले हैं, अर्थात आप दोनों इस रामायण को गाने वाले हैं। कवि अपि पुराणो व्रतनिधि, और पुराण जो व्रतनिधि कवि है जिनको वाल्मीकि कहा जाता है वह वाल्मीकि कविरपि इसके कवि है, अर्थात इस रामायण को रचने वाले कौन है, व्रतनिधि पुराण कवि कौन, वाल्मीकि। गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमती, गिराम संदर्भो अयम, गिराम संदर्भो अयम यानी कि अयम का मतलब यह, गिराम वाणी का,
वसुमतीम, इस धरती पर प्रथम अवतरणो संदर्भो अयम, यानी कि इस धरती पर यह वाणी का प्रथम महाकाव्य है जो धरती पर पहली बार अवतरित हुआ है। कथा च इयम श्लाघ्या सरसिरुह नाभस्य नियतम, और सरसिरुह नाभस्य भगवान विष्णु की यह श्लाघ्या च इयम कथा प्रशंसनीय कथा है। नियतम, निश्चित रूप से, अयम परिकरह, यह संयोग है जो कि श्रोताओं को पुनाति पावन करती है, और उन्हें रम्यति च, और क्या करती है, उनको आनंदित करती है। वयस्य अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतारः, वयस्य, हे मित्र, अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतारः, अपूर्वो अयम, यह जो अनोखा है, यानी कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, मानवानाम सरस्वती अवतारो, मनुष्यों में यह सरस्वती का अवतार है, यानी कि यहाँ पर रामायण की विशेषता बताई जा रही है। तद अहम सूरज साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तद अहम, इसलिए मैं सूरज साधारणम श्रोतुम इच्छामि, साधारण जनों से श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ, यानी कि मैं साधारण जनों के समान ही इस रामायण गान को सुनना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासदो हो, सभासदों को सन्निधियंताम, पास में आने दीजिए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री हो, सौमित्री कहा गया है लक्ष्मण को, प्रेष्यताम भेजिए, अस्मद अंतिकम, हमारे अंतिकम पास में, अर्थात लक्ष्मण जी को हमारे पास में भेजिए। अहम अपि एतिरोश्चिर आश्रम परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, अहम, मैं, एत्यो, इन दोनों के, चीर आश्रम, यानी कि लंबे समय तक खड़े रहने से, परिखेदम, जो कष्ट हुआ है इनको, जो दुख हुआ है, जो गम हुआ है, यानी कि खड़े रहने से जो थकावट है, उसको मैं विहरणम कृत्वा, भ्रमण करके, अपनयामी, दूर करता हूँ। अर्थात मैं इन दोनों बालकों की जो लव और कुश है, इन दोनों को जो लंबे समय तक खड़े रहे हैं, उनकी इस प्रकार की जो थकावट है, उस थकावट को मैं दूर करता हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे, ऐसा करके सभी चले जाते हैं और पर्दा गिरता है। ये था हमारा पाठ। आशा करता हूँ ये पाठ आपको बहुत ही पसंद आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। चलिए, पाठानुवाद के बाद में हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है शब्दार्थ। आप इन सभी शब्दार्थ को देख लें और इनको आप अपनी जो नोटबुक है उसमें आप इन शब्दार्थ को सभी को अच्छी प्रकार से उतार लें, क्योंकि शब्दार्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सभी शब्दार्थ है, पूरे शब्दार्थ इनको देख लें। शब्दार्थ के बाद हम अब शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ। तो आइए हम इस पाठ के, चलिए शुरू करते हैं हम ये जो पाठ है शिशुलालम, इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, एक पद उत्तरतम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कुश लवो कम उपसत्य प्रणमतः, अर्थात कुश और लव किसके पास में जाकर प्रणाम करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा रामम। अगला प्रश्न है, तपोवनवासिनः कुशस्य मात्रम केन नामना आह्वयन्ति, अर्थात तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से पुकारते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा देवी। अगला प्रश्न है, वयो अनुरोधात् कः लालनीयः भवति, अर्थात कम उम्र का कौन लाड़ योग्य होता है, तो इसका सही उत्तर है शिशु जनः। अगला उत्तर है, प्रश्न है, केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयोः गुरुः, अर्थात किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे, तो इसका सही उत्तर होगा उपनयनो उपदेशेन। अंग प्रश्न है अगला प्रश्न, कुत्र लव कुशयोः पितुः नाम न विवेते, कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम प्रयोग में नहीं लिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा वने। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, हमें पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, अर्थात राम के लिए कुश और लव का जो आलिंगन था वो किस प्रकार का था, यानी कि किस प्रकार का जो स्पर्श था। तो हमें कीदृश शब्द को यहाँ पर हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत्, अर्थात राम के लिए कुश और लव का आलिंगन हृदय को छू लेने वाला था। अगला प्रश्न है, रामः कुश लव कुशो कुत्र उपवेशितुम कथयति, राम लव और कुश को कहाँ पर बैठाने के लिए कहते हैं,
तो हमें कुत्र शब्द को हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है रामः लवकुशो स्वांके उपवेशितुम कथयति, अर्थात राम लव और कुश को अपनी गोद में बैठाने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, अर्थात बाल भाव के कारण जो चंद्रमा है वो कहाँ पर सुशोभित है या विराजित है। तो हमें इसका उत्तर कुत्र को हटाकर हमें इसका उत्तर लिखना है बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते, अर्थात बाल भाव के कारण चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजित है। अगला प्रश्न है कुश लवयो वंशस्य कर्ता कह, अर्थात कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है। तो कह को हमें यहाँ पर हटाना है और इसकी जगह लिखना है कुश लवयो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्र दिदिति, अर्थात कुश और लव के वंश का कर्ता भगवान सूर्य है। आप इसकी जगह भगवान सूर्य भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगला प्रश्न है कुश लवयो मात्रम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति, कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर जो केन शब्द है इसको हमें हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है कुश लवयो मात्रम वाल्मीकि वधु नामना आव्यति, यानी कि कुश और लव की माता को वाल्मीकि वधु के नाम से बुलाते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित पदेषु विभक्ति का तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिष्ट, रेखांकित पदों में विभक्ति और उनका जो कारण है वो उदाहरण के अनुसार लिखना है। क रामः लव कुशो आसनार्थम उपवेशति, हमें आसनार्थम में विभक्ति बतानी है और उसका कारण भी हमें बताना है। तो आसनार्थम में विभक्ति है द्वितीय विभक्ति और इसमें जो कारण होगा वो होगा विष धातु है, विष धातु के पहले यदि उपसर्ग हो तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति लिखेंगे और कारण में हम लिखेंगे उपधन विष धातु योगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है दिक् माम एव भूतम, यदि ऐसा होने पर मुझे धिक्कार है। तो यहाँ पर माम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और कारण होगा धिक योगे, अर्थात धिक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है अंक व्यवहितम अध्याश्यताम सिंहासनम, अर्थात गोद में बने हुए इस आधे सिंहासन पर बैठिए। तो सिंहासनम विभक्ति है द्वितीय विभक्ति और इसका जो कारण होगा वो होगा अधि उपसर्ग आस धातु योग है, अर्थात आस धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है अलम अति विस्तरेण, अति विस्तरेण तृतीय विभक्ति और कारण में हम क्या लिखेंगे अलम योगी। अगला प्रश्न है रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास में जाते हैं और प्रणाम करते हैं। तो राम में यहाँ पर विभक्ति होगी द्वितीय विभक्ति और इसमें कारण होगा श्री धातु पहले उपसर्ग, अर्थात उपधन श्री धातु योग है, यानी कि श्री धातु के आगे यदि उपसर्ग हो तो वहाँ पर निश्चित ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। क है जानामि अहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, अर्थात मैं उनके नाम को जानता हूँ, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। तो यहाँ पर देखिए जानामि धन अहम, यदि इसकी संधि विच्छेद करूँगा तो जानामि धन अहम मिलेगा और इस वाक्य का कर्ता है अहम, किम की जगह हमें क्या लिखना है अहम। अगला प्रश्न है किम कुपिता एवं बनती उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोध में आकर कहती है या फिर वह प्रकृति वश कहती है। अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखित, यानी कि क्रोध में आकर कहती है या फिर प्रकृति वश कहती है। इस वाक्य में हर्षिता इस पद का विपरीतार्थक यानी कि विलोम पद चुनकर लिखिए। तो हर्षिता यानी कि प्रसन्न और इसका जो विलोम पद है वो बनेगा कुपिता। अगला प्रश्न है ग विदूषक उपसृत्य, विदूषक पास में जाकर आज्ञा हेतु भवान आज्ञा दीजिए आप, अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर भवान यह जो पद है वो किसके लिए प्रयुक्त में लिया गया है। तो यहाँ पर जो भवान शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में लिया गया है कस्मै विभक्ति चतुर्थी में, और चतुर्थी विभक्ति में इसका उत्तर होगा रामाय। अगला प्रश्न है तस्माद अंक व्यवेतम अध्याश्यताम सिंहासनम, तो गोद में बने हुए इस आधे सिंहासन पर बैठिए। अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा अध्यश्यताम, अध्याश्यताम। अगला प्रश्न है वयसस्तु न किंचित अनंतरम, अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, उम्र में भी कोई अंतर नहीं है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर आयु यह जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में लिया गया, आयु के लिए कौन सा पद प्रयोग में लिया गया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा वयसः अर्थात उम्र। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, अर्थात नीचे लिखे वाक्यों को किसने किसको कहा है।
पहला प्रश्न है सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, अर्थात इसमें आपके चरित्र का विनाश नहीं है। किसने कहा था ये? रामः। किससे कहा था? कुशलवो। अगला है किम कुपिता एवं भ्रंति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोध में आकर कहती है या प्रकृतिवश कहती है? तो इसका सही उत्तर होगा विदूषकः। और किससे कहा था? कुशम। अगला प्रश्न है जानामि अहम तस्य नामधेयम, यानी कि मैं उनके नाम को जानता हूँ। किसने कहा था? कुशः। किससे कहा था? रामम। अगला प्रश्न है तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। किसने कहा था? लवः। और किससे कहा था? विदूषकम। अगला प्रश्न है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, हे मित्र यह जो नाम है वो अनोखा है, अर्थात ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना है। तो ये कहा था राम ने, और किसको कहा था? विदूषकम। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है मंजूषात पर्यायपद्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत, नीचे लिखे पर्याय पदों में से चुनकर पदों के आगे लिखिए, अर्थात दो दो पद आपको पर्यायवाची लिखने हैं। पहला है हिमकरः, और इसके लिए शब्द कौन सा दिया हुआ है यहाँ पर? शशि और निशाकरः। अगला प्रश्न है संप्रति, अर्थात इस समय, और इसके लिए कौन कौन से शब्द है? इदानीम और अधुना। इसी प्रकार से समुदाचार, और इसके लिए हमारे मंजूषा में दिए हुए शब्द दिए हुए हैं। इसमें समुदाचार का कौन कौन सा शब्द है? वो है एक तो शिष्टाचार और एक है सदाचार। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है पशुपति, और इसके लिए मंजूषा में शब्द है शिव और चंद्रशेखर। इसी प्रकार से तनय, इसके लिए शब्द है तनय का मतलब होता है पुत्र, और इसके लिए शब्द है सुतः और पुत्र। याद रखना ये जो भी शब्द आपकी मंजूषा में दिए हुए आप किताब से देखकर इनका उत्तर लिख सकते हैं। सहस्त्र दिदिति, अर्थात हजारों किरणें वाले कौन? भगवान सूर्य, और इसके लिए शब्द दिया हुआ मंजूषा में सूर्य और भानु। अगला प्रश्न है विशेषण विशेष्य पदानि योजित, अर्थात विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाइए। ध्यान रहे विशेषण का मतलब होता है विशेषता सूचक शब्द, और जो विशेष्य है इसका अर्थ है जिसकी विशेषता बताई जाए। एक तरफ विशेषण पद है और एक तरफ विशेष्य पद है, हमें इनको क्या करना है? मिलाना है। जैसे पहला है उदारतम्य, और इसको हम मिलाएंगे समुदाचार, यानी कि समुदाचार की विशेषता कौन सा पद बता रहा है? उदारतम्य। इसी प्रकार से अति दीर्घ, यह जो विशेषण पद है वो किसकी विशेषता बता रहा है? प्रवास की, प्रवास। समरूप कुटुंब वृत्तांत, हृदयग्राही स्पर्श, और कुमारियो लव कुशियो। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है विशेषण और विशेष्य पदों को हम सभी मिलाएंगे। अगला प्रश्न है सातवें का क है अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत, नीचे लिखित पदों में संधि कीजिए, हमें मिलाना है। क है द्वयोः धन अपि, और इसको हम मिलाएंगे, इसका सही उत्तर होगा द्वयो रपि, और इसमें जो संधि बनेगी वो बनेगी उत्व विसर्ग। अगला प्रश्न है द्वौ धन अपि, इसका संधि युक्त पद बनेगा द्वा वपि, और इसमें संधि स्वर होगी, और स्वर संधि में भी कौन संधि होगी? अयादि संधि। अगला प्रश्न है कह धन अत्र, और इसका संधि युक्त पद बनेगा को अत्र, इसमें भी संधि कौन सी होगी? उत्व विसर्ग। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ धन अहम, और इसमें कौन सा संधि युक्त पद बनेगा? अनभिज्ञो अहम, इसमें भी संधि कौन सी है? उत्व विसर्ग। इसी प्रकार से अगला है इति धन आत्मानम, और इसका संधि युक्त पद बनेगा इत्यात्मानम, और इसमें संधि बनेगी स्वर संधि में से कौन सी संधि? यण संधि। अगला प्रश्न है ख अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, अर्थात नीचे लिखित पदों में हमें विच्छेद करना है, यानी कि संधि विच्छेद अलग अलग करना है। क है अहम अपि एत्यो, इसका जो संधि विच्छेद पद बनेगा वो बनेगा अहम धन अपि धन एत्यो। ख प्रश्न है अगला है वयो अनुरोधात, इसमें संधि विच्छेद होगी वयः धन अनुरोधात। अगला प्रश्न है समाना अभिजनो, और इसमें संधि विच्छेद बनेगा समान धन अभिजनौ। अगला प्रश्न है खलवेतत, और इसका संधि विच्छेद बनेगा खलु धन एतत्। प्यारे विद्यार्थियों, ये था पाठ शिशुलालनम। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप कृपया करके कमेंट में लिखकर जरूर पूछें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।